हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट, है ना। तो बच्चों देखो, इस टॉपिक में सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, इनमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, उसके बाद पावर सेट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सबसेट की बात करते हैं। देखो सबसेट क्या होता है। सबसेट, देखो बच्चे, जैसे हम एग्जांपल लें, एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक और सेट लेते हैं बी जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 5 1 2 3 4, है ना। तो बेटे सबसेट का मतलब ये होता है कि जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है ना। सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है। देखो सेट ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, है ना। सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है, तो हम कहते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है और बी इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, बी भी ए का सबसेट है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल सेट भी हैं, है ना। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होंगे, तो इसको बोलते हैं हम सबसेट। जैसे हम यहाँ पे सबसेट का सिंबल कैसे होता है, जैसे हम इसे कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ, सबसेट का सिंबल ऐसे होता है बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। यानी कि द सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, है ना। तो इस चीज़ को हम कहेंगे सबसेट। तो अब ये प्रॉपर सबसेट से डिफरेंट कैसे है। अब देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, है ना। तो इसे कहेंगे, देखो इसमें ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, यानी कि ए बी के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यानी हम ये कहेंगे कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में यही माइनर डिफरेंस है ना। सबसेट क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है ना, और बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। इसीलिए देखो ये सिंबल भी सबसेट की तरह ही है, सबसेट की तरह, प्रॉपर सबसेट की तरह ही है, बस यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब ए बी के इक्वल भी। हम ये भी कह सकते हैं बी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, है ना। बी भी क्या है, ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है, proper subset when a set A is said to be the proper subset of B if all element of set present in set B but there is some extra element in set B, set B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट, है ना। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, इसके कुछ एग्जांपल लें जिसमें हमें फिलअप करना हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं कहूँ एक सेट A है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 5 6, एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 6 5 8 9, है ना। अब मैं यहाँ ए दे दूँ, यहाँ बी दे दूँ, और फिलअप में बताओ इसमें सबसेट या प्रॉपर सबसेट, इसमें से फिलअप करना है सबसेट या प्रॉपर सबसेट, या सिंबल यूज़ कर लो, ये प्रॉपर सबसेट या फिर सबसेट, कौन सा सिंबल आएगा। तो आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट क्या बी में है। पहले सबसे पहले तो ये देखोगे क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, 1 5 6 है, ए के सारे एलिमेंट है। लेकिन आप देख रहे हो कि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, है ना। तो ये इक्वल तो हुआ नहीं, यानी कि ये वाला है, और ये इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। यानी कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। लेकिन यहाँ लिख दूँ मैं एक सेट ए 1 2 5 और एक सेट बी ले लूँ यहाँ पर 2 5 1, आगे पीछे एलिमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना। इसमें भी 1 2 5 है, इसमें भी 1 2 5 है।
है ना। लेकिन इसमें 1 to 5 है, इसमें भी 1 to 5 है, इसके अलावा कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं सबसेट, है ना। यानी ये दोनों इक्वल सेट भी है, सबसेट बोलेंगे। तो अगर ए और डैश बी है और इसमें हमें सिंबल में भरना हो सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट, तो इसमें सिंबल क्या आएगा हमारा, ये वाला, है ना। यानी कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, सॉरी, ये जो है बी का सबसेट है। ये सबसेट का सिंबल होता है, सबसेट का, और ये प्रॉपर सबसेट का। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक है आपका, ये तो था हमारा सबसेट और प्रॉपर सबसेट, है ना। अब है पावर सेट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सबसेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? देखिए बच्चों, जैसे सपोज करो एक सेट ए है, 1 2 3, है ना। एक सेट ए लिया मैंने जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3। अब सबसे पहले पावर सेट को समझने के लिए हम थोड़ा सा सबसेट के बारे में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये सेट ए है और इसके हम कुछ सबसेट लिखे, जैसे अगर सपोज करो मैंने ये एक सेट लिखा, एक अलग से सेट लिखा वो जिसमें एक एलिमेंट है 1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है सेट जो है इसका क्या है, एक सबसेट है। ये क्या है, इसका एक सबसेट है ना। अच्छा, एक और सबसेट बनाऊँ ज़रा, मैं अगर इसमें 2 लिख दूँ तो ये भी अपने अपने एक सेट है, और ये भी क्या है, ए का एक सबसेट है। अच्छा, एक अगर मैं ले लूँ 3, अब ये भी क्या है, ए का एक सबसेट है ना। अगर मैं एक सेट ये लूँ तो ये क्या कहूँगा मैं, सबसेट के बारे में मैंने बताया, सबसेट क्या होता है कि ये आपका ए का एक सबसेट है ना, क्योंकि इसका एलिमेंट इसके अंदर है। ये भी एक ए का सबसेट है और ये भी एक ए का सबसेट है। देखो बेटे, ऐसा है कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। जब हम मैथमेटिकली यूज़ करते हैं तो हर जगह सबसेट ही यूज़ करते हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जाता है ना। लेकिन अगर मतलब डीपली हम देखें तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंट होता है, लेकिन हम बोलते समय इसे सबसेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं यूज़ करते समय, है ना। जनरली हर टीचर मतलब कि इसको सबसेट ही यूज़ करता है ना। तो मैं कहूँगा ये सेट क्या है, इस सेट ए का एक सबसेट है, 2 भी इसका एक सबसेट है, 3 भी एक सबसेट है। अच्छा, और भी सबसेट बन सकता है क्या, मतलब इसी एलिमेंट को कुछ सबसेट बना सकते हैं हम। और अगर मैं 1 2 लिख दूँ, एक सेट बना दूँ जिसमें एलिमेंट 1 2 है, तो ये और इसका एक सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है ना। तो ये भी क्या है, एक सबसेट है। अच्छा, और बना सकता हूँ क्या, 2 3, तो इसे भी मैं कहूँगा ये इसका सबसेट है, क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट इंक्लूड इन सेट ए, है ना। अच्छा, और बन सकता है क्या, एक और बन सकता है 1 2 3, है ना। ऐसे मान लो मैंने कोई सेट उठाया, है ना, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सेट से जितने मैं इसके और सेट बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक सेट ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक 1 2 बनाया, 2 3 बनाया, 1 2 3 बनाया, है ना। कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा, और कुछ बन सकता है क्या इसमें, देखो 1 3 बन गया, 1 3 नहीं बना, एक 1 3 भी बन सकता है ना। पहले देखो सिंपली, पहले 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, फिर 1 2 बना लिया, 2 3 बना लिया, 1 3 बना लिया, फिर 1 2 3 बना लिया, है ना। एक और बनता है एम्प्टी सेट, एक और बनता है एम्प्टी सेट। तो देखो इस सेट से मैंने बहुत सारे सेट बनाए, है ना, और ये सभी सेट क्या है, इसके एक सबसेट है ना। तो अब देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, है ना बच्चों। देखो ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, कोई सेट ए है और इसके जितने भी सबसेट हैं, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जैसे एक सेट ए है, इसके हमने कितने सबसेट बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 सबसेट बना लिए। तो इससे एक नया सेट बनेगा, ये एक सेट है अपने आप में। मतलब अगर मैं एक बड़ा सा सेट बनाऊं जिसके अंदर बहुत सारे सेट इंक्लूड हैं, जैसे एक एम्प्टी सेट है। देखो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है,
ठीक है। एमपीटी जैसे अगर कहूँ देखो ये एलिमेंट इसके अंदर एमपीटी सब में माना जाता है कि एमपीटी है, तो एमपीटी एक पहला सेट ये बन गया, फिर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 1 2 2 3 1 2 3 1 3, है ना, इन सबसे एक सेट बन गया। तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, यानी इस सेट का ये पावर सेट है। यानी कि आप पावर सेट को डिफाइन कर सकते हो कि ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, यानी किसी सेट ए से हम जितने भी उसके सबसेट बना सकते हैं वो सारे सबसेट पावर सेट कहलाएंगे, है ना। तो अब जनरली देखो क्या हम यहाँ सेट ए में 3 एलिमेंट लिए, अब ऐसे हम सबसेट बनाने जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कितने सेट बने और कितने नहीं बने। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। सपोज करो एक सेट ए है, जैसे मैंने ऊपर वाले लिया 1, या ले लिया मैंने ए बी सी, एक सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट है। अब मैं कहूँ कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए दैट इज 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n is the number of element in set A, like 2 की पावर n, तो 2 की पावर अब कितने एलिमेंट है इस सेट में 1 2 3, तो 3, यानी कि कितने सबसेट बनेंगे 8। जैसे कि देखो यहाँ पे बनाया था 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो जनरली अब देखो यहाँ तो 3 ही सेट थे तो ये चलो पॉसिबल था बनाना, है ना। जैसे अगर इस ए सेट में मैं 6 एलिमेंट ले लूँ या 7 एलिमेंट ले लूँ तो सबसेट तो मैं सारे बना नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसके कितने सबसेट बनेंगे इस फॉर्मूले से। अगर कोई सेट ए है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर लेता हूँ, कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट है, तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए एन पी ए, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए, तो वो क्या होता है 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5, 2 1 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 8 8 4 जा 16 16 3 5 जा 32, यानी कि इसके 32 पावर सबसे 32 एलिमेंट बनेंगे इसके पावर सबसेट में, है ना। तो इस तरह से हम पावर सेट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। चाहे एक और एग्जांपल लेते हैं हम पावर सेट के बारे में। देखो बच्चों, मान लो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 5 6, है ना। अब आपसे पूछो इसका पावर सेट बनाओ, तो पावर सेट बनाने के लिए देखो पावर सेट ऑफ ए, इसके बनाने के लिए इसके सारे सबसेट लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला सबसेट तो एमपीटी सेट होता है, मतलब ये तो हर सेट का एक सबसेट होता है। एमपीटी इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट, एमपीटी सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये तो इसका सबसेट है ही। इसके बाद क्या बनेगा, एक सेट 5 बन सकता है और 6 बन सकता है और 5 6 बन सकता है ना। कितने सबसेट बने, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, या तो एमपीटी बनेगा या 5 बनेगा या 6 बनेगा या 5 6 बनेगा। आप फॉर्मूले के हिसाब से भी देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए दैट इज़ 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 2 2 सेट, ये 4, है ना। तो 4 सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे 1 2 3 4, है ना। तो ये आपका इस सेट ए का पावर सेट हुआ, है ना। जैसे अगर हम दूसरा देखें, एक सेट ए है 1 2 3, जैसे अभी लिया था हमने एग्जांपल, अगेन ले लें, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पहले हम देख लें कितने बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो ये बनेगा 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 8। अब 8 पावर सेट ऑफ ए देखो बनाओ, पावर सेट ऑफ ए, तो एक तो एमपीटी बनेगा, सबसे पहला 1 बना लेते हैं, फिर 2 बना लेते हैं, फिर 3 बना लेते हैं। पहले सिंगल सिंगल बना लो 1 2 3। अब एक बार 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, पहले 1 के साथ सारा बना लो, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3। अब 2 के साथ बना लो, 2 के साथ 1 हो सकता है, तो 2 के साथ 1 तो बना हुआ है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 3 बना लिया, और एक 1 2 3। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 ही एलिमेंट बनेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं बन सकते, है ना बच्चों। तो ये आपका है पावर सेट। तो बच्चों अभी हमने सीखा सबसेट,
प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट, तीनों में डिफरेंस पता चल गया बच्चों क्या है ना। तो इसके ऊपर आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका वेन डायग्राम, इसको हमें सही से समझना है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चनों में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम, है ना। देखो बच्चे, आज हम सीखेंगे अब वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहला आता है आपका, अगर वेन डायग्राम बनाना है हमें ए यूनियन बी का, है ना। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज करो। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेट ए है 1 2 3, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट बी है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है 1 2 5 6 7, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है तो मैथमेटिकली अगर बात करें तो ए यूनियन बी क्या होता है ना। हमने पढ़ा है कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए सेट के और बी सेट के सभी एलिमेंट को एक साथ लिख देना है, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार आएंगे, दो बार नहीं आएंगे, है ना। तो सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब बी के सारे एलिमेंट, तो सबसे पहले 1 तो आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो 5 लेते हैं, 6 लेते हैं और 7, यानी ये आपका होता है ए यूनियन बी। यानी ए सेट और बी सेट का हमने यूनियन कर दिया। यूनियन करने में क्या होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट एक जगह आ जाएंगे। अब इसी को अगर वेन डायग्राम से शो करें तो जैसे सपोज करो अब सेट ए है, ए सेट मतलब एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। जैसे अगर मैंने लिया एक सेट ए, अब इसमें कितने एलिमेंट है, सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट है ना। इनको हम इस सेट ए के अंदर ही लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 1 2 3 4, सपोज करो ऐसे लिख दिया, है ना। अब सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें 1 2 5 6 7। अब यहाँ देखें तो 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, कॉमन है। और इसीलिए जैसे ये सेट ए है, अब सेट बी का जो डायग्राम होगा, क्योंकि 1 2 दोनों के लिए कॉमन है, तो 1 2 ऐसे बनेगा इसमें कुछ, ये सेट बी है ना। अब बी में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2, तो 1 2 तो देखो आ चुका है ना। 1 2 को इस तरह से इसलिए लिया है क्योंकि ये एरिया जो है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो 1 2 तो आ चुका है। अब 5 6 7, तो 5 6 7 कहीं भी लिख दो, लेकिन ध्यान रखिए 5 इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर लिख दूंगा तो ए में भी आ जाएगा ना, जबकि ए में 5 नहीं है ना। तो अगर मैंने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, देखो यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये पूरा डायग्राम, ये पूरा एरिया जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को। अगर इसको शेड कर दूं तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी तरह से मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, अब इन्हीं सेट में जैसे मैं इंटरसेक्शन कहूँ, इंटरसेक्शन हमें पता है कि दो सेट में जो कॉमन एरिया होता है या कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, है ना। तो इंटरसेक्शन की बात करूं, अगर इसी में मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख दो, है ना। तो कॉमन क्या है 1 2 है भाई, 1 और 2, है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सेट ए है। अब सेट बी ऐसे कुछ, ये सेट बी बन गया, है ना। अब इसमें क्या एलिमेंट थे 1 1, इसका तो हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी में क्या थे 1 2 5 6 7, है ना। अब ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में कॉमन है, ए और बी दोनों, क्योंकि ये कॉमन वाला पोर्शन है। तो ए और बी का ये देखो ये एरिया कॉमन है हमारा, है ना। तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये तो था यूनियन और ये है इंटरसेक्शन, है ना। अगर मैं यही ए माइनस बी को वेन डायग्राम से शो करूँ तो कैसे करेंगे, ए माइनस बी। सबसे पहले मैथमेटिकली हम देखते हैं, अगर ए माइनस बी है तो क्या करेंगे,
यानी सेट ए में से सेट बी को घटाएंगे, मतलब कि सेट ए में बी के जो जो एलिमेंट है उनको हटा दो। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 एंड 4, ठीक है। तो इसे ए माइनस बी बोलेंगे। अब यही चीज़ हम वेन डायग्राम के थ्रू शो करें। जैसे सपोज करो एक सेट ए है, अब सेट ए में एलिमेंट क्या थे 1 2 3 4, है ना, और ये सेट बी, ये ए है और ये बी है। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट थे 1 2 5 6 7, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है जैसे सेट ए है ये, ठीक है, सेट ए में बी के एलिमेंट को हटाना है। अभी सेट ए में तो ये जो एरिया है इसके अंदर बी के कितना एरिया है, बी का एरिया कौन सा है जो ए के अंदर समाया हुआ है, या बी का एलिमेंट वही 1 2 है। तो ये चीज़, ये एरिया अगर मैं हटा दूँ इसमें से, सेट ए में से हटाना, बी से मतलब नहीं है, सेट ए में से ये कॉमन एरिया हटा दूँ तो ये एरिया बचेगा, इसी को हम बोलेंगे ए माइनस बी। ये क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए निकालूँ, बी माइनस ए, तो इसका मतलब अब होगा कि बी में जो कॉमन पॉइंट है वो हटा दो, बी में से ए को हटा दो, तो बी के अंदर ए के कौन कौन से इंक्लूड है, 1 2 इंक्लूड है, तो 5 6 7 बच जाएगा इधर, 5 6 7, है ना। तो अब अगर इसी डायग्राम में हम देखें, ये सेट बी है, इसमें से ए को हटा दो, ए यानी ये वाला एरिया हट जाएगा, है ना। तो ये एरिया बी माइनस ए, मतलब बी में जो जो ए वाला था एरिया वो हट गया, तो ये हो गया आपका बी माइनस ए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ए यूनियन बी था वेन डायग्राम के थ्रू। अगर ए यूनियन बी शो करना है तो ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले सेट्स के अंदर सब्ट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे ए माइनस बी निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, सेट ए में बस ये देख लो ए में बी के जो जो एलिमेंट है, जैसे कि इसमें 1 2 1 2, तो 1 2 हटा दो, जो बाकी बच गया 3 4 वो बच जाएगा। ऐसे ही अगर बी माइनस ए निकालना है तो बी में जो कॉमन ए नहीं, वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हट जाता है, बी में से ये 1 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 6 7। देखो 5 6 7 ये बी माइनस ए है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए, है ना। अब देखो इसके अंदर अब अगला है कॉम्प्लीमेंट, हमने कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा है। अगर मैं कहूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करो, तो आपको पता है कि जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है वहाँ पर हमें यूनिवर्स सेट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक यूनिवर्स सेट बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक मैंने यूनिवर्स सेट बना लिया। ये एक यूनिवर्स सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी में से अब सेट ए और सेट बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात आ गई तो वहाँ पे यूनिवर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। तो अब अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट कहूँ, तो आपको अगर पता हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्स में, देखो कोई भी सेट जब हम बनाते हैं वो यूनिवर्स से ही बनता है। अगर ए सेट है तो ये यूनिवर्स से ही बना हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्स में ए के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट हैं, यानी कि अगर इस यूनिवर्स को देखें, ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हटने के बाद क्या बच गया 5 6 7 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूनिवर्स माइनस ए, यानी यूनिवर्स में से ए को माइनस कर दो तो क्या बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट में। जैसे यूनिवर्स में से ए यानी 1 2 3 4 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 6 7 8, है ना। तो इसे बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। अब वेन डायग्राम में अब जब जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो वहाँ पे पहले एक यूनिवर्स सेट बनाना होता है। यूनिवर्स सेट को मान लो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए, ये यूनिवर्स है हमारा। अब इसमें कुछ एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, है ना। ये एक सेट मैंने ए बना दिया। अब सेट ए जो होगा यूनिवर्स के अंदर ही होगा ना, कोई भी सेट बनता है तो वो यूनिवर्स में से ही बनता है। तो सेट ए जो होगा यूनिवर्स के अंदर ही होगा। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना। और यूनिवर्स में क्या है 1 है, तो 1 तो लिख चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 8 कहीं ऐसे। तो अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो ये यूनिवर्स सेट है पूरा। इस यूनिवर्स में से माइनस करना है, ए को इतना माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, ये जो बचा हुआ एरिया है उसी को कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ये आपका क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यूनिवर्स में से अगर ए को माइनस कर दें तो ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो सीधी सी बात है, ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें से ये ए, यानी ये एरिया अगर मैं काट के निकाल दूं तो ये एरिया जो बचेगा वो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली अगर बी का कॉम्प्लीमेंट शो करना है, अब मैं बिना डेटा के शो कर रहा हूँ, अगर बी कॉम्प्लीमेंट शो करना है तो उसके लिए पहले यूनिवर्स माइनस बी, तो पहले यूनिवर्स सेट बनाना पड़ेगा। ये मान लो यूनिवर्स है ना, और ये एक सेट बी है।
या चलो मैं दोनों में बना लूँ, अगर एक सेट ए है ये और ये एक सेट बी है, ये ए और ये बी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें ए से मतलब नहीं है, पूरे यूनिवर्स में से अगर मैं इस बी को हटा दूँ, मतलब इतना एरिया काट के निकाल दूँ, तो क्या बचेगा ये। अब ए से मतलब नहीं है कि ये ए के अंदर भी आ रहा है, बस बी को हटाना है, यूनिवर्स में से बी को हटा देंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, है ना। यानी ये बी इतना हट गया, तो इतना हटने के बाद क्या बचा, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं, है ना। मैंने फॉर्मूला बताना भी बताया था, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्स माइनस ए होता है, यानी यूनिवर्स में से ए को माइनस कर दो। अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्स माइनस बी होता है। अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी होता है। ये तो फॉर्मूला ही था, है ना, यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी। तो अभी हम बड़े बड़े डायग्राम भी सीखेंगे, है ना। पहले इन चारों पाँचों पे 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, मतलब इसी वेन डायग्राम के ऊपर ही थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वेन डायग्राम 3 टर्म में भी आते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी बात। वेन डायग्राम में इतना मुश्किल नहीं है। जैसे सपोज करो मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी, अब 3 सेट है इसमें, इसका यूनियन रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं होता, देखो यूनियन का मतलब, अब एक सेट ए है, एक बी है, एक सी है, मतलब 3 ग्रुप है, तीनों को कंबाइन करना है ना। तो तीनों एक साथ लिख देंगे, बस रिपीटेड एलिमेंट एक बार दिखेंगे। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, ये ए सेट है, ये बी सेट है और एक ये सी सेट है, ए बी सी, है ना। तो ये तीनों को कंबाइन करके ये पूरा ही एरिया आता है। तो ये आपका क्या बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी तीनों को कंबाइन कर दिया। ये तो सिंपल सी बात है ना। अब जैसे मान लो थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ दिया मैंने, इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है। अब देखो इसमें आपको समझना ये है कि सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि पहले ए और बी 2 ग्रुप है, दोनों का यूनियन करना है, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। मतलब जैसे एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ए और बी, सबसे पहले इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है, मतलब दोनों को कंबाइन कर देना है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये वाला एरिया आएगा पूरा, मतलब यूनियन में ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये है ना, ये पूरा एरिया आपका ए यूनियन बी है। अब ये कहता है कि ये जो ग्रुप है और ये जो सी सेट है, इन दोनों में कॉमन एरिया बताओ। यानी ये जो कंबाइन करके आया ये, और अब मान लो ये सी सेट है, सी, है ना। तो हमें करना क्या है, जो ए यूनियन बी का एरिया है और जो सी का एरिया, उन दोनों में कॉमन वाली चीज़ बतानी है। तो देखो ए यूनियन बी में एरिया से समझो, ये ए यूनियन बी में तो ये पूरा एरिया है और सी का ये है, तो कॉमन एरिया क्या है, मतलब ऐसा एरिया जो ए यूनियन बी में भी है और सी में भी है। तो देखो ये एरिया, ये पूरा एरिया देखो ना, ये एरिया ए यूनियन बी के अंदर है कि नहीं है, यूनियन में तो था और सी में भी है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये सी में है, लेकिन ए यूनियन बी में तो नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ ना। हमें तो वो चाहिए जो ए यूनियन बी में भी है और सी में भी है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट चाहिए, है ना। ये एरिया भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ए यूनियन बी में तो है, लेकिन सी में कहाँ है, सी में तो है ही नहीं, सी तो इधर है ना। तो इसे बोलेंगे ए ये डार्क वाला। अब ये हम रफ कर सकते हैं, ये है ना, ये जो हमारा ये वाला शेडिंग है वो ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर थर्ड इज, मैं ऐसे ही थर्ड लूँ, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बी का इंटरसेक्शन और यूनियन सी। मतलब पहले देखो ब्रैकेट वाले टर्म को देख लिया करो, पहले ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, तो इतने का क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एरिया जो ए और बी में कॉमन है। तो अगर वो एरिया देखें तो वो ये एरिया है जो ए और बी दोनों में है ना। पहले इतनी बात समझ लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो ये एरिया क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी है। अब मुझे क्या करना है, अब इस सिंबल का यूज़ का मतलब पता होना चाहिए, सिंबल का पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो एरिया है इसको यूनियन करना है, मतलब जोड़ देना है सी के साथ, यानी कि ये वाला सारा एरिया और सी का सारा एरिया सब कंबाइंड हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो ये मैंने सी ले लिया, तो इसका देखो ये और ये को हमें यूनियन करना है। यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करना है,
मतलब दोनों एरिया इंक्लूड हो जाएगा। यूनियन में क्या होता है, ये वाला भी एरिया आ जाएगा और ये वाला, दोनों एरिया का इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि ये तो सारा एरिया आएगा ही आएगा, ये वाला तो आएगा ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का, और सी का भी इसमें। अब सी का इसके अलावा जो सी का सारा एरिया है ये सब सी का है, ये भी आ जाएगा, ये भी तो है सी का, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये है ना। तो इसको अगर रफ कर दूँ मैं, तो ये जो पोर्शन है, सॉरी ये भी आएगा, क्योंकि ये भी तो लेना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा एरिया है, ये पूरा आ जाएगा, और इसके साथ जोड़ देंगे हम सी को, मतलब इसमें हमें ऐड कर देना है सी को, तो सी ये ना, ये ऐड हो गया, है ना। तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सिमिलरली इसी तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या है कि तीनों सेट में कॉमन, यानी ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। तो ऐसा एरिया जो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो एरिया, यानी ए बी सी तीनों में कॉमन हो, तो ये एरिया है जो तीनों में है। देखो ए में भी है, ए वाले सेट के अंदर भी है, बी वाले सेट में भी है और सी वाले सेट में भी है, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर सपोज करो आपको मैं दे दूँ ए माइनस बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब है? देखो आप सिंबल का ध्यान रखो कि हमें इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को यूनियन यानी कंबाइन करना है, दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करो, ये ए है ये बी है, तो अब मैंने बताया ना ए माइनस बी आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी क्या है, यानी सेट ए में से बी को हटा दो जो कॉमन है, यानी ये वाला एरिया बी में भी है, ये हटा दो तो ये बच गया, तो ये तो ए माइनस बी हो गया, यानी ये एरिया हमने फाइंड कर लिया, ये ए माइनस बी है। अब हमें क्या करना है, यूनियन यानी कंबाइन करना है, मतलब इस एरिया के साथ ऐड कर देना है सी को। तो ये एरिया तो सारा रहेगा ही और सी का भी सारा एरिया। अब सी देखो कितने में आ रहा है, यानी सी का भी ये सारा एरिया आएगा, यानी ये पूरा एरिया सी का, ये भी सी का सारा आ जाएगा। यानी मैंने जो ए माइनस बी का एरिया था ये वाला, उसको मैंने जोड़ दिया किसके साथ, सी के साथ, तो इसे कहेंगे ए माइनस बी यूनियन सी। सिमिलरली इस तरह से और भी डायग्राम हो सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो जैसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या मतलब है, पहले ए माइनस बी निकालना है, जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी क्या है, यानी ए माइनस बी आ गया। अब इसमें हमें ऐड नहीं करना है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बताना है सी के साथ, यानी कि ये जो एरिया है ए माइनस बी वाला एरिया ये है। अब सी के साथ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, अब सी सपोज करो ऐसे आ रहा है तो सी में तो ये सारा है और ए माइनस बी में ये, तो ये वाला एरिया हमारा कॉमन है ना, यानी ये वाला एरिया हमारा सी में भी है और ए माइनस बी में भी है। तो इसको हम रफ कर देंगे, इसको आप पहले रफ में बना के फिर फेयर में बना सकते हो, या फिर ऐसे ही डबल शेडिंग से बना सकते हो। इसे कहेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। कई बार ऐसे भी हो सकता है ए यूनियन बी माइनस सी। तो पहले इन दोनों को आपको बनाना पड़ेगा, जैसे ये पहले मैंने बी बना लिया, ब्रैकेट वाला पहले बनाना है, ये बी हो गया ये सी हो गया, बी माइनस सी का मतलब बी में से सी को हटा दो तो ये बच गया, ये बी माइनस सी हो गया। अब यूनियन करना है ए के साथ, मतलब इसके साथ हमें ए का सारा एरिया ऐड करना है, ये ए है तो ए का सारा एरिया ए का ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ए का, यानी ए सारा और बी माइनस सी सारा, दोनों को ऐड कर दिया, ए और बी माइनस सी। यूनियन का मतलब हमने एडिशन कर दिया, एरिया को ऐड कर दिया, है ना। तो बच्चों इस तरह से वेन डायग्राम को हमें सॉल्व करना है ना। वेन डायग्राम कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।